नमस्कार। मोदी सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा वीडियो चशनामा से होगा। ये पुस्तक भारतीय इतिहास की सच्चाई को उजागर करती है और गद्दारों की पूरी तरह से पोल खोलती है। ये सिंध प्रांत का जो इतिहास है वो आज के वीडियो में ये बताने का प्रयास करेगा कि भारत में कुछ ऐसे गद्दार थे जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के साथ हुआ। इन गद्दारों के कारण मोहम्मद बिन कासिम की विजय प्राप्त हुई है। सिंध प्रांत में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सिंध प्रांत के बहुत सारे शहर थे, बहुत सारे इलाके थे, वो आज पाकिस्तान में चले गए। अब ये इलाके जो पंजाब और हरियाणा के हैं ये भारत में बचे हैं। लेकिन ये कहानी ऐसी है, ये इतिहास जो तथ्यों को बताता है कि 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम ये आए थे, ये सभी लोग लुटेरे थे। उनका उद्देश्य भारत में आने का, आक्रमण करने का, वो यहाँ के संपत्तियों को लूटना था। इसी के विषय में आज चर्चा होगी। लेकिन ये चर्चा उस समय की है जब पूरा भारत, वो जो सिंध प्रांत के जो भी इलाके थे वो सारे भारत में ही थे। इसलिए इसमें चर्चा करना आवश्यक है। ये जो अरबी आक्रांता थे, सिंध पर अपना अधिकार धीरे धीरे करते जा रहे थे। उनका उद्देश्य लूटपाट करना था। अब ये आज जो कहानी है वो मैं जो इस समय पाकिस्तान में है देवल, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक जानकारी 712 ईस्वी की है। अरब सेना मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में देवल पर आक्रमण करती है तथा देवल की सेना को हरा करके पीछे कर देती है। जिससे देवल की सेना के सैनिक जो होते हैं वो दुर्ग की शरण ले लेते हैं। जो दुर्ग बना हुआ है, जो किला बना हुआ है, उसकी शरण में वो चले जाते हैं। उस दुर्ग में जो आश्रय सेना को मिला तो सेना के लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं और जो मंदिर से झंडे हटा लिए गए थे वो उन झंडों को पुनः शिखर पर लगा देते हैं। ये मंदिर बौद्ध लोगों का था और इसमें हजारों की संख्या में बुद्धिस्ट थे। वहाँ पर इस दुर्ग में स्त्रियां थी, बच्चे थे। उनके साथ मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों ने क्या किया, इसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। जब इस दुर्ग में महिलाएं और बच्चे तथा बुद्धिस्ट बहुत सारे लोग रहते थे, तो जब इस किले पर आक्रमण हुआ तो आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया होगा। इसके भी आगे हम चर्चा करेंगे। इसमें एक गद्दार है जो इस दुर्ग से निकल करके बाहर आता है। ये एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो है निकल के जब बाहर आ जाता है तो वह मोहम्मद बिन कासिम के पास जा करके दया की भीख मांगता है और कहता है कि हे न्यायप्रिय आमिर, आप दीर्घायु हो। हमने अपने तारों से और विज्ञान से ये जान लिया है कि सिंध प्रांत को इस्लाम के अधिकार में जाना है। ये अपने उसने तारों से, विज्ञान से ये
कहता है कि मुझे ज्ञात हो गया है, और मोहम्मद बिन कासिम को आश्वासन देता है कि आपकी जीत सुनिश्चित है। और ये भी कहता है कि इस दुर्ग में और जो मंदिर है उसके उसके में जो रहते हैं ये सब काफिर हैं, और इन काफिरों को इस दुर्ग से भागना पड़ेगा। बस वो ये कहता है कि मुझे अपनी शरण में ले लो और मेरी हर तरह से रक्षा करो। साथ में वो ये भी बताता है कि इस मंदिर में जो झंडे लगे हैं, जो गुंबद है, तो ये मंदिर एक टोटका है। वो बताता है कि जब तक मंदिर ये रहेगा, इसमें ध्वज फहराता रहेगा, तब तक आप जो है विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब ये झंडा और गुंबद को गिरा देंगे, तभी आप इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम से कहता है कि इसलिए आप सबसे पहले इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए कि ब्राह्मण कितना गद्दारी करता है। जहाँ बौद्ध और स्त्रियां सब रहते हैं, उसको तोड़ने की बात करता है, मंदिर को गिराने की बात करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित होगी। कहता है कि जब आप इस मंदिर को गिरा देंगे, इसके गुंबद को गिरा देंगे, तो आपकी जीत जो है सुनिश्चित होगी। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम उसकी बात मान करके और वैसा ही करता है जैसा उसने कहा था। अब ये जब युद्ध प्रारंभ होता है तो उस दुर्ग को पहले तोड़वाने के लिए कुछ मशीनें भी मंगवाता है, और उस मशीनों से वो दूर से पत्थर फेंकने वाली जो मशीन है उसे वार करता है, और वार करते हुए फिर मंदिर को वो धीरे धीरे ध्वस्त कर रहा है। जब मंदिर वो ध्वस्त हो जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक उस मंदिर में, वो किले में प्रवेश करते हैं, और बहुत सारी महिलाएं अपना सम्मान बचाने हेतु आग में जलने का प्रयास करती हैं। लेकिन अरब जो सैनिक थे उस किले में वो पहले से सावधान थे, इसलिए उन स्त्रियों को, बच्चों को आग में जलने नहीं दिया, और सभी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। उस दुर्ग में इतना नरसंहार हुआ कि बहुत सारे सैनिक मारे गए, और जो वहाँ महिलाएं थी उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। उस किले में, उस दुर्ग में 3 दिन तक बराबर युद्ध होता रहा, और इस युद्ध में आप समझ सकते हैं कि जो आक्रांता होता है वो किस तरह का व्यवहार करता है। वहां पर किसी के सैनिक को भी छोड़ा नहीं, किसी सैनिक को छोड़ा नहीं होगा, ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। महिलाओं के वस्त्र और गहने तक उसने छीन लिए, उतरवा लिए, हजारों सैनिकों की हत्याएं कर दी। इसके बाद राजा दाहिर को देवल के पतन की सूचना जब मिलती है तो देवल का जो शासक है वो देवल को छोड़ करके हैदराबाद पहुंच गया है, जहां राजा, वहां का राजा बौद्ध था, तो उसके शरण में वो चला जाता है। तब राजा दाहिर घबरा करके जय सिंह को पत्र लिखता है। उस समय देवल में राज्य जो करने वाला था वो जय सिंह ही था। तो फिर जय सिंह जब भाग करके एक बौद्ध राजा के यहाँ शरण लेता है, तो फिर वहाँ वो अपने पुत्र को एक पत्र राजा दाहिर लिखता है कि वो नेरून चला जाए। आज से जो नेरून पहले नाम था वो आज का हैदराबाद को कहा जाता है। और उसने ये बताया कि उसके बाद वो सिंधु नदी को पार करते हुए ब्राह्मणवाद, आज का जिसे सिंध कहा जाता है, वहां पर शरण ले ले, और नेरून का जो दायित्व है, जो हैदराबाद का जो दायित्व है, वो सामानी को सौंप दे। सामानी यदि श्रमण को कहा जाता है, ये बौद्ध हैं, बौद्ध लोगों को उस समय सामानी कहते थे, और वैसे ये श्रमण कहलाते थे। बौद्धों को समन कहा जाता था,
ये समन और बमन भारत की एक संस्कृति रही है। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम देवल पर विजय प्राप्त करने के बाद वो आखिरी युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर से होता है। इस युद्ध में सिंधी सैनिक बड़ी बहादुरी से अरब सैनिकों से युद्ध करते हैं। युद्ध इतना भीषण होता है कि दोनों तरफ के सैनिकों की तलवारें और भाले आदि टूट जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना भयंकर युद्ध हुआ होगा। फिर ये युद्ध जब अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं रहे तो ये युद्ध मल्ल युद्ध में बदल गया। इस प्रकार बहुत से सिंधी सैनिक मारे जाते हैं और राजा दाहिर के सैनिकों की संख्या बहुत कम हो जाती है और अंत में राजा दाहिर 712 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब अरब सैनिकों का पूरे सिंध प्रांत में कब्जा हो जाता है। बहुत सारा धन, हाथी, घोड़े, रत्न, हीरे जवाहरात लूट करके जो मोहम्मद बिन कासिम है उसके सैनिक उसको सौंप देते हैं सारा धन। जो ये लूट का सामान होता था, जो भी होता था माल धन, वो मोहम्मद बिन कासिम खुद सैनिकों को देता था और कुछ भाग अरब देश भी भेज देता था, क्योंकि अरब सैनिकों का राज करना उद्देश्य नहीं था, यहाँ लूटपाट करना था। ये लुटेरे थे और लूट करके इस देश से वो चले जाते थे। आगे चिश्तनामा ये भी बताता है कि राजा दाहिर जो था उसकी पत्नी जो लाडो थी, लाडो से मोहम्मद बिन कासिम जबरन विवाह कर लिया था। इतना ही नहीं, राजा दाहिर की भतीजी और अन्य राजकुमारियों और युवा स्त्रियों की अपने दासी के रूप में स्वीकार किया था। वहां पर जो और भी राजन वर्ग की स्त्रियां थी, सिंधियों की पुत्रियां थी, बहनें थी, उस सबको उसने बीबी भी बनाया था। दाहिर की भतीजी जो खलीफा के सामने लाई गई जब, तो खलीफा उसकी सुंदरता देख करके उसको जबरन अपनी पत्नी बनाने का काम किया था। दाहिर की बहन तो अपना सम्मान बचाने के लिए आत्महत्या करनी पड़ी थी, उसने आत्महत्या कर लिया था। जब राजा दाहिर का साम्राज्य समाप्त हो गया तो ब्राह्मणों ने मोहम्मद बिन कासिम से भी निवेदन कर किया और उसके पास जा करके ये बोले, कहा कि हम लोग सम्मानित लोग हैं, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपका, हम लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार करें। दरअसल उस समय कोई वैदिक ब्राह्मण नहीं थे जो अपने आप को ब्राह्मण बताते थे, वे सभी ईरान से आए हुए लोग थे। इसलिए यहाँ के जो जाट और लोहार थे उनके साथ बुरा व्यवहार ये करते थे। चच ने इनको सिर पर काली पट्टी या गमछा बांधने को कहा था। रेशमी वस्त्र नहीं पहनने दिया था, वो धारण नहीं कर सकते थे। चलने के लिए साथ में वो कुत्ता लेकर चलना पड़ता था, जिससे ये जाना जाए कि ये सिंधी लोग हैं। इस प्रकार उनकी हैसियत सिंध प्रांत में बहुत कमजोर कर दी गई थी। अगर ब्राह्मणों ने गद्दारी न की होती तो लाखों सैनिकों और बौद्ध सैनिक जो मृत्यु के द्वार पर पहुंचे वो नहीं पहुंचते। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।